आदाब, खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। महाराष्ट्र इंतखाबी नतायज के 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी हुकूमत साजी को लेकर सवाल बरकरार है। इस बीच रियासत में सदराज का निफाज भी जारी है। हालांकि रियासत की सियासत में लगातार गर्माहट बनी हुई है, लेकिन हुकूमत की तश्कील पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मुसव्वदा भी बना लिया है और सभी पार्टियां इस पर गौर फिक्र भी कर रही हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। ऐसा लगता है कि सीएमपी पर भी कुछ हद तक पार्टियों में तजाद है। आखिर क्यों नहीं बन पा रही है बात, अवाम को है सरकार का इंतजार। इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख अपने प्रोग्राम दो रुख में। इसी के साथ दोनों खास मेहमानों का तारुफ भी करा दे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हुसैन दलवाई साहब, आसिफ भमला साहब जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से, हुसैन दलवाई साहब जो कि कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हैं। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले हुसैन दलवाई साहब आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सभी के जबान पर एक ही सवाल है कि कब बनेगी सरकार। सीएमपी भी बन गया लेकिन बात अभी नहीं बन पा रही, आखिर क्या बात है? ऐसा ये देखिए कि सरकार बनेगी और 100% बनेगी जी, बनेगी सरकार, लेकिन कब बनेगी है? जैसा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इसमें एनसीपी कांग्रेस आइडियोलॉजिकली बहुत नजदीक है, लेकिन शिवसेना की आइडियोलॉजी ही अलग है। उनका हुसैन दलवाई साहब, आप तक हमारी आवाज नहीं सही तरीके से पहुंच पा रही है क्या? हुसैन दलवाई साहब, आप तक हमारी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है क्या? हुसैन दलवाई साहब, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या सही से? नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी जी जी, बोलें, आपकी भी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। आपकी आवाज मुझे अच्छी तरह से आ रही है, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है क्या? मिल रही है सर, मिल रही है। हाँ बोलिए जी, कब बनेगी सरकार? नहीं, एक तो शिवसेना और जरा सुनिए जरा, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी, इसमें आइडियोलॉजिकल ख्यालात का बहुत ही फर्क है। और लोगों को कितना चलेगा नहीं चलेगा, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कई सवाल है, उसके ऊपर ठीक ढंग से बातचीत होके हल निकालना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान में रखिए कि एक दफ़ा हम तय करेंगे और ठीक ढंग से 5 साल सरकार नहीं चलेगी, वो भी ठीक नहीं होगा। 5 साल अगर सरकार चलने के है तो बार बार उसके बारे में कुछ इश्यूज ऐसे है कि वो हल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है कि हमारी जो दोनों तरफ के जो एनसीपी और कांग्रेस के नेता हैं, वो नेताओं को ये जरूर फिक्र है कि कुछ बातें स्पष्ट होना जरूरी है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर रहेगी कि नहीं रहेगी, वो कैसी रहेगी, जो भी गड़बड़ करेगा उसके बारे में ठीक ढंग से कदम उठाए जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, नाइंसाफी से किसके ऊपर हल्ला हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में क्या किया जाएगा। हैदराबाद में जैसा किया गया था कि कौन सी भी हालत में कुछ ने गड़बड़ की तो वो गड़बड़ करने वालों को अंदर किया जाता था, उनको पिटाई की जाती थी, इसके बाद हैदराबाद में शांतता निर्माण हो गई। वैसी महाराष्ट्र में होना बहुत जरूरी है। एक दूसरा ऐसा है कि महाराष्ट्र जो पहले नंबर था, यशवंतराव चव्हाण साहब से लेके हमेशा महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे तरक्की हुई और वो तरक्की की वजह से महाराष्ट्र 1 नंबर पे आया। बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में इंडस्ट्री गई, बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर खड़ा हुआ, बड़े पैमाने के पे महाराष्ट्र में इसमें बिल्कुल देहातों में अच्छे अच्छे कॉलेजेस बने, स्कूलें बनी,
सारा समाज को शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ, रोड हुए, ये सारी तरक्की जो हुई वो तरक्की की वजह से महाराष्ट्र 1 नंबर पे था। गए 5 साल में इन लोगों ने वो नंबर 13वें नंबर पे डाल के महाराष्ट्र को खत्म करने का काम किया है। ठीक है, यहाँ की सारा विकास, सारी प्रगति, ठीक है, इस हवाले से सवाल आपसे करेंगे हुसैन दलवाई साहब, आपके पास लौटेंगे। आसिफ भामला साहब, खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास 119 एमएलए हैं, ऐसे में बीजेपी यानी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि वो सत्ता स्थापित करे, यानी उन्हें अपोजिशन में, विपक्ष में बैठना कतई मंजूर नहीं है। आसिफ साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हमारे पास जो है हमारे पास उतनी संख्या नहीं है, इसलिए जिस किसी को बनाना है वो उन्हें वो रजामंद है और कोशिशें चल रही है। हम देख रहे हैं हर रोज बैठकें हो रही है, कांग्रेस की बैठक हो रही है, राष्ट्रवादी, अब तो लगभग 1 सप्ताह हो गया राष्ट्रवादी राज्यपाल शासन लग चुका है। अब बनाइए आप सरकार, अभी आपको किसने रोका है भाई? अभी कुर्सी, किसानों की समस्या के लिए तो कम से कम कुर्सी को कुर्बान करिए आप। कब तक भाई? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजीज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जी। जहां हमारे पास संख्या बल नहीं थी, हमने कहा भाई हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन आज आप शिवसेना जो एक नैसर्गिक अलायंस रहा, उन्होंने अपनी सोच, विचारधारा, वोट लिया उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, और जाकर जो है किसके साथ समझौता कर रहे हैं? उन लोगों को समझौता कर रहे कांग्रेस के संग जिन्होंने शिवसेना और उनके अन्य नेताओं के बारे में क्या क्या कहा, ये दुनिया जानती है। आज मैं कहता हूं बाला साहब की पुण्यतिथि है 7वीं, कांग्रेस के किस बड़े नेता की 10 जनपद से क्यों एक ट्वीट नहीं आया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए? तो इस तरीके से तो इनका तालमेल चल रहा है। महाराष्ट्र की जनता देख रही है। वोट लेने जब शिवसेना गई थी, और मैं ये पूछना चाहता हूं, संजय राउत जब पहली बार गए थे राज्यपाल को मिलने के लिए, उन्होंने कहा मेरे पास 145 आमदारों की सूची है। कहां है वो आमदारों की सूची? जी, ये पुरानी बात होगी। आसिफ भामला साहब, ये पुरानी बात होगी। अगर 145 एमएलए उनके पास होते तो सरकार भी बना देते, ये पुरानी बात हो गई। हुसैन दलवाई साहब, एक सवाल आपसे कर रही हूँ जो लगातार कांग्रेस से किया जाता रहा है। सवाल आपसे, इतने दिनों में तो आप सरकार बना लेते थे। हुसैन दलवाई साहब, आपसे सवाल ये कर रही हूँ, आसिफ भामला साहब आपके पास बैठेंगे विपक्ष में। हुसैन दलवाई साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो आपसे सवाल ये, कांग्रेस के समर्थन पर सवाल ये है कि अंदर से देगी या बाहर से, अभी भी कुछ तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है। एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस से मीटिंग करके फिर हम तस्वीर क्लियर करेंगे, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस क्या अंदर रहेगी या हुकूमत को बाहर से समर्थन देगी? हुसैन साहब, ये सब तय हो जाएगा, तय हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र के नेताओं ने एक दफा मिलके सारी बहस करके कुछ मिनिमम प्रोग्राम तय करके हमारे आला कमान को दिया है जी। आला कमान उसके ऊपर विचार कर रही है, लोगों से बात कर रही है किस ढंग से करने का, क्या करने का। एक बात मैं बार बार बोलूंगा कि एनसीपी के साथ तो ये करना, आगाड़ी बनाना, या दूसरे जो कांग्रेस के विचारों से मिलते जुलते हैं ऐसे लोगों से बात करना। अब मैं तो बोलूंगा नीतीश कुमार जैसे लोग हैं उनसे बात करना, अगर वो आएंगे तो, या रामविलास पासवान से बात करना और शिवसेना से करना, इसमें फर्क है। इसलिए उसमें देर लगेगी, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि 5 साल सरकार चला नहीं आए तो ठीक ढंग से सारी बातें का निचोड़ होने के बाद सरकार बनेगी और वो 5 साल चलेगी। सरकार बनेगी, ये मेरा बार बार कहना है। हमारे में कुछ लोगों का कोई शक है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो विरोध बिल्कुल गलत है, ऐसा मैं समझता नहीं। उनको समझाना पड़ेगा, कर रहे हो बनाने में क्या सवाल आए तो वो भी समझने पड़ेंगे। हम ही देर कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से अपनी आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं किया। समझौता यहाँ कर रही है शिवसेना, समझौता कर रही है कांग्रेस।
अपनी सोच से जिस कांग्रेस को जिस कांग्रेस ने कभी शिवसेना को हिंदू फैनेटिक कहा, आज उसी के संग आप बैठ रहे हो। हुसैन दलवाई साहब जवाब दीजिए। आज मुझे बताइए, आप अयोध्या मुद्दे पे क्या करेंगे उनके संग बैठकर? 370 के मुद्दे पर क्या करेंगे शिवसेना के साथ बैठकर? वीर सावरकर के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे और करेंगे शिवसेना के साथ? शायद यही तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को फैसला लेने में देर लग रही है। जो है 9 करोड़ की जनता, आसिफ साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, 9 करोड़ और कितनी देर भाई, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, शायद इसी वजह से कांग्रेस को फैसला लेने में देर लग रही है। करिए 9 करोड़ जनता को नहीं 9 करोड़ जनता से आपने जिस बात पर वोट मांगा है, जो है हिंदुत्व के आधार पर शिवसेना ने वोट मांगा है, आज क्या मूल्य लेके जनता के सामने जाएगी? उन्होंने तो अपना मत लेकर कहीं और दे दिया, और आज जो है खुद जो है वो स्थिति पर हो गए हैं कि ना सरकार बन रही है। हम नहीं चाह रहे कि महाराष्ट्र के किसानों को परेशानी हो, हम नहीं चाह रहे कि बेरोजगारी और बढ़े। आप करिए, बनाइए, लेकिन बनाइए तो सही। आप तो सिर्फ बैठकें कर रहे हो, न्यूनतम प्रोग्राम बना रहे हो। न्यूनतम प्रोग्राम के लिए कितना समय लग रहा है भाई? आप तो एमआईएम को बी टीम कहा करते थे, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की। आप तो A+ टीम बनकर बैठ रहे हो शिवसेना के साथ सरकार में। वो भी हमने माना, ठीक है, वो भी करिए, लेकिन इन मुद्दों पर भी तो बात करिए ना। अयोध्या के मुद्दे पर आप आइए खुले सिरे से, वीर सावरकर जी के मुद्दे पर आइए, उनको भारत रत्न को देने के सिलसिले में। ये तमाम बातें जो है जनता अपेक्षा कर रही है। क्यों कि इस 9 करोड़ जनता ने आपको ने चुनकर एक जनाधार दिया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सरकार में बैठने का। अब सेना ने जो है किस मानसिकता से उस जनाधार से हटकर जो है वो अलग बैठ रही है। लेकिन शिवसेना जो डिमांड कर रही थी उसको बीजेपी अपने फायदा चाहती थी ना। आसिफ भामला साहब, आइडियोलॉजी ठीक है, अब आइडियोलॉजी अलग आइडियोलॉजी वाले लोग जुड़े, कोई चौकता नहीं है। अब क्यों बीजेपी पीडीपी के साथ चली गई थी जम्मू कश्मीर में, आप इसे नहीं देखेंगे क्या? तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने भी अपना फायदा देखा। आसिफ भामला साहब, इन्हीं में नहीं बन रही है ना, बीजेपी ने भी अपना फायदा देखा, जिसकी वजह से शिवसेना के साथ आप नहीं जा पाए। रोटेशनल सीएम जनता को, आपका महाराष्ट्र की जनता को आपका सही मुखौटा तो दिखने मिल रहा है कि आपने इतने साल 30 साल संघर्ष किया कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ। आज आप उनके साथ बैठ रहे हो, हम तो इस्तकबाल कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं आपको, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उस पर आप स्पष्ट तो कीजिए महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि आपने तो उनके खिलाफ वोट मांगा है। आपने कह लिया। हुसैन दलवाई साहब, आपके पास तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आते हैं। हुसैन दलवाई साहब, एक सेकंड, आसिफ भामला साहब एक सेकंड करने दीजिए। और आप सुन लिया आपकी बात सुन ली। हुसैन दलवाई साहब से जवाब ले लेती हूँ। हुसैन दलवाई साहब, आसिफ भामला ये कह रहे हैं कि 30 साल तक जिस पार्टी की मुखालिफत कांग्रेस करती रही उसी के साथ आप सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या यही तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को, एनसीपी को देर लग रही है शिवसेना के साथ सरकार बनाने में? ये बिल्कुल, ये आप बीच में कौन बोल रहे हैं मेरे ध्यान में नहीं आया। मैं दिल्ली में बैठ के बोल रहा हूँ, क्योंकि डबल आवाज आ रहा है। वो क्या सवाल उठा रहे हैं मेरे कुछ ध्यान में नहीं आया। मैं सीधी बात है कि ये सरकार बनेगी, जरूर बनेगी, सरकार बरकरार रहेगी, 5 साल चलेगी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि उसके ऊपर स्पष्टता होना बहुत जरूरी है, क्लियरिटी होना जरूरी है। क्लियरिटी होगी तो अच्छा होगा। जैसा कि मुसलमानों के सवाल ये बार बार पैदा होता है लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या किया जाएगा, कहाँ गड़बड़ी होगी तो किस तरह से वो फैसला किया जाएगा। सर हुसैन दलवाई साहब, सवाल ये उठता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने हुए 2 से 3 दिन हो गए, 2 से 3 दिन हो गए, क्या पार्टी के बड़े लीडर अभी तक सीएनपी पे बात नहीं बना पा रहे हैं, कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं? इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? महाराष्ट्र की जनता आवाम यही पूछ रही है सर। नहीं, हम हमारे महाराष्ट्र के नेताओं ने मिनिमम प्रोग्राम तय करके वो
आला कमान के सामने रखा है। आला सामान उसके पर अलग लोगों से बात करके ये सवाल निपटाने का काम हो रहा है। मैं आपको बोलता हूं एक अच्छी तरह से उसका हल निकलना बहुत जरूरी है। हमारा सवाल जो है वो सबसे अहम सवाल है कि बीजेपी को बाजू रखना। बीजेपी ये ऑल इंडिया लेवल का संगठन है और वो आरएसएस से आया हुआ है। बीजेपी के परिवार में यानी आरएसएस के परिवार में बीजेपी है, आरएसएस के परिवार में 35-36 बहुत सारी संगठन है, लेकिन शिवसेना कभी भी आरएसएस के परिवार में नहीं, ये हम लोगों के ध्यान में है। शिवसेना ने हमें कभी कभी मदद भी की है, जैसा कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को उन्होंने मदद की। इलेक्शन के वक्त अतुल्य साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब शिवसेना ने हमारी मदद की है। 3 उसके लिए एमएलसी दिए गए थे। प्रतिभा ताई जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने मदद की है। मुखर्जी साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब उन्होंने मदद की है। ये भी है, हम बीजेपी और सेना एक नजर से नहीं देखते, तो भी कुछ सवाल जरूर है, क्योंकि हमारे साथ रहने वाले हम सबकी राजनीति देखते हैं। सारे समाज को साथ में लेके जाने वाले वो लोग हैं। समाज में दरार पैदा नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए कुछ बातों का हल होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, आते 2-4 दिन में ये सवाल मिट जाएगा और सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। जी आसिफ भामला साहब, जवाब मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। हुसैन दलवाई साहब कह रहे हैं 2-4 दिनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें वक्त इसलिए ज्यादा लग रहा है कि हम 5 साल की हुकूमत देंगे, 5 साल तक बिला खलल हुकूमत चलेगी, सरकार चलेगी। अरे भाई हम तो नजरें बिछाए बैठे हैं, हम इस्तकबाल कर रहे हैं इनका। हमने अपनी आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं किया और हमने विपक्ष में भी बैठने से हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन आज जो है, आज आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की 7वीं पुण्यतिथि है, तो पूरे देश भर में सब लोगों ने ट्वीट किया, उन्हें किया। तो आज हमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के गांधी परिवार से एक ट्वीट आना चाहिए बाला साहब की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। इसमें क्या ये है, अब तो आप लोग साथ बैठने वाले हो, आप साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हो, तो फिर इस चीज से बैर क्यों है अब? लेकिन जो भी है, मैं ये कहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी स्पष्ट है। पिछले बार 2014 में जब हमने जीता तब बहुमत हमें महाराष्ट्र की जनता ने दिया, फिर भी 30 साल पुराना नैसर्गिक हमारा अलायंस था शिवसेना से, हमने उनको साथ में लेकर सरकार बनाई। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और गवर्नेंस दिया 5 साल, बहुत ही बढ़िया तालमेल जमाकर हमने बहुत बढ़िया तरीके से, और एक नहीं 10 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि अभी के मुख्यमंत्री और पूर्व होने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, तब तो ये कोई बातें नहीं निकली। लेकिन ठीक है, आज ये बातें निकाले, आप बहुत बात आगे चली गई है। आपको बधाई हो, आपको मुबारकबाद हो, सरकार चलाई है। लेकिन सरकार चलाते चलाते, जैसे कि मैंने कहा, उन मुद्दों पर, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने आपको कॉल दिया विपक्ष में बैठने का, सत्ता में बैठने की भूख और लालसा से आप जो है तमाम समझौते करो, ये आपका मसला, हम इसमें बीच में नहीं बोलेंगे। आप ही ने एक हिंदू फैनेटिक कहा था आदरणीय बाला साहब को, आज उससे आप उनके संग बैठने तैयार हो, उस पर भी हमें कोई एतराज नहीं है। बीजेपी पीडीपी के साथ भी चली गई थी आसिफ भामला साहब, आप क्यों नहीं? दरिया के 2 किनारे तब भी मिले थे, दरिया के 2 किनारे तब भी मिले थे आसिफ भामला साहब, आप कहाँ हैं सर? हमें मसला नहीं। बीजेपी पीडीपी के साथ गई थी, आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग, दरिया के 2 किनारों की मानी, फिर आप कहाँ थे? सिर्फ ये कह रहे हैं हम जब आप शिवसेना की बातों को नहीं मान रहे, तभी तो शिवसेना हटदर्मी दिखा रही है, आपके साथ नहीं जा रही है सर। सुनिए ना, सुनिए तो सही, तभी जनाधार भी उन दोनों को ही मिला था, और आज भी जनाधार हम ही को मिला है। आज भी
सर्वोपरि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास लगभग 105 और 15 निर्दलीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, जनता का कॉल तो हमें सरकार और सत्ता में बैठने के लिए, आपने जो है आपने उस कॉल को बाजू करके एक नए न्यूनतम सरकार के संग जुड़ने की आपने कयास किया। हम उससे बैर नहीं है भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका अधिकार है। बिल्कुल, जमहूरियत में जिसके पास नंबर होगा वही सरकार बनाएगा। जमहूरियत में जिसके पास नंबर होगा वही सरकार बनाएगा। हुसैन दलवाई साहब, काफी देर से आप इशारे कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं हुसैन दलवाई साहब? कांग्रेस से भी, हुसैन दलवाई साहब जी, वो कांग्रेस से भी पूछेगी कि भाई आपको विपक्ष में बैठने ऐसा है, मुझे जरा बोलने दीजिए। बोलिए आप बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जिनके विरोध में आपने मतदान, ये बार बार बीच में बोल रहे हैं, बोलिए। ये बार बार बीच में बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने देते नहीं। ये बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी का रवैया उन्होंने अपनाया, ऐसा लगता है मुझे। दूसरे को बोलने देने का ना, झूठ बोलते रहने का। जरा उनको चुप करिए तो मैं बोल सकता हूँ। आपने मैं जरा बदला है तफसील से बात हुसैन करना भाई। चाहता हूँ। ये बात नहीं, रवैया तो आपने बदला। अब तो दोनों सही है। दोनों हिंदू जरा चुप रहिए ना, जरा सुनिए ना हमारा। तो आपने बदला है की बात सुन, अरे भाई दूसरे की बात सुनाइए, दूसरे की बात सुनने की जरा आदत रखिए, जरा शांत रहिए। आप जब बोलते हैं तब नहीं बोलता मैं। सुन लीजिए आसिफ भामला साहब, बात बची हो तो सुनाइए। ऐसा है जी हुसैन दलवाई साहब, ऐसा है, ये गलत बात है। इस तरह से कभी बोलने का नहीं। ऐसे लोगों को क्यों लाते हो टीवी पे, जिनकी कुछ कीमत नहीं? ऐसे लोगों को लाते हो आप हमारे सामने। अब आप बताएंगे कैसे लाना चाहिए? ऐसा है, नहीं ऐसी बात है। आसिफ भामला साहब एक सेकंड, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। हुसैन दलवाई साहब क्या कह रहे हैं उन सुन लेते हैं जी। ऐसी बात है कि महाआघाड़ी जो थी, महायुति थी, वो महायुति को लोगों ने सरकार बनाने का जनादेश दिया, ये सही बात है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि हमारे 250 लोग आएंगे चुन के, हमारे 225 आएंगे, हमारे 230 आएंगे। उनके जो 122 लोग थे उसके ऊपर 105 लोग चुन के आए। इसका मतलब सही माने में उनको मॉरल अथॉरिटी ही नहीं, उन्होंने ये चुनाव हार गई है। दूसरी बात, जो बातें तय हो गई थी वो बातें उन्होंने मान्य नहीं की। आज भी हमारा कहना है, अगर तो आप बनाते हो सरकार तो बनाइए। सरकार जब बनता नहीं तो हम लोग आंखें बंद करके देख नहीं सकते। महाराष्ट्र जो प्रगति इस पे था, रास्ते पे था, वो पीछे गया है। यहाँ की इंडस्ट्री सारी गुजरात में जा रही है, जब 50% इंडस्ट्री बंद हो गई है, सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बंद हो गए हैं, बैंकों का हालत बुरी हो गई है, बेकारी बड़े पैमाने बढ़ गई है, किसानों की हालत इतनी खराब हो गई कि अभी राज्यपाल ने जो लोगों के मुंह पे फेंका है वो इतना कम है कि उससे कोई राहत नहीं मिलती। ऐसे हालत में हम क्या करेंगे? हम यही कर सकते हैं ना, अगर सरकार बन सकती है, शिवसेना हमारे साथ आ सकती है, तो सरकार बना के महाराष्ट्र को पूरे रास्ते पे लाके पहले से जैसी प्रगति थी, जैसी विकास हो रहा था, वैसी तरक्की करना ये हमारा काम है। महाराष्ट्र को बरकरार रखना, महाराष्ट्र में शांति रखना, महाराष्ट्र के सारे जनता को हक देना। ये बात मैं बार बार बोलूंगा कि बीजेपी एक भी मुसलमान को खड़ा नहीं करती। ये साहब जो बैठे हुए हैं उनको दिया क्या उन्होंने टिकट? एक को किसको भी टिकट वो देते नहीं। एक आदमी गया था उनके पास मांगने के लिए, उनको बताया गया कि मुसलमानों का यहाँ कोई स्थान नहीं। ऐसे हालत में एक तरफ आप मेरे घर में क्या होता है वो देखेंगे, दूसरी तरफ मेरा लिंचिंग करेंगे, तीसरी तरफ मुझे तलाक होगा तो मुझे 3 साल अंदर रखेंगे। ये NCR ला के लोगों को घबराने का काम करेंगे, 370 ला के घबराने का बात करेंगे। ये जो है ना, लोगों को विश्वास में लेके जो काम होना चाहिए वो होता नहीं। उन्होंने एक बात की, कोई प्रगति की एक भी बात ऐसी नहीं हुई कि जिसकी वजह से लोगों को, जनता को राहत मिली। आज लोगों को हालत बहुत बुरी हो गई है, महाराष्ट्र पीछा हो गया है। वो महाराष्ट्र आगे लाने के लिए अगर
वो सरकार नहीं बनाते तो हम सरकार बनने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सरकार बनने के लिए हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके जैसा नहीं हम बोलेंगे वैसा होना चाहिए, बैठ के उसकी बहस होनी चाहिए। बीजेपी ने शिवसेना को जो अपमानित किया हर वक्त, वैसा अपमानित हम नहीं किसको करना चाहते, न उन्होंने हमें अपमानित करना चाहिए। लोगों में 15 साल हम लोगों ने सरकार जो चलाई अच्छी तरह से। आसिफ बामला साहब, रियासत में हालात अच्छे नहीं, हुसैन दलवाई साहब कह रहे हैं, और हम पार्टियां, उनका कहना है कि हम सब पार्टियां मिलकर इसलिए बात कर रहे हैं कि, और देर इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। जैसे बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रही, पहले बातें दोनों के दरमियान हुई, लेकिन बाद में बीजेपी जिस तरह से शिवसेना कह रही कि झूठ बोल रही है, वो तमाम जो परेशानियां हैं वो तमाम चीजें दोबारा ना आए, इस वजह से देरी हो रही है और हम सरकार देंगे, कहना है हुसैन दलवाई साहब का। जी 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 मैं उनकी बातों, 2-4 बातों को दोहराऊंगा कि भाई बीजेपी ने शिवसेना का बहुत बड़ा अपमान किया, ऐसा हमारे मित्र हुसैन भाई कह रहे हैं। जो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आपने तो शिवसेना का बहुत मान रखा था, आपने तो हमेशा से शिवसेना के बारे में बहुत सुनहरी मीठी मीठी बातें कही थी, आपने तो कभी शिवसेना के खिलाफ को कहा नहीं। वो एक आतंकी पार्टी है, एक हिंदू फैनेटिक पार्टी है, यहां तक उस स्तर तक आप पहुंच गए और आपने फिर भी उनसे समझौता कर लिया, जहां तक कि आपने कहा कि भाई हमें अधिकार नहीं है सरकार में सत्ता में बैठने का। मैं आपका समर्थन करता हूं, हमारी 122 सीटें थी पहले और अभी 105 हो गई, इससे हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं था। आपकी 44 सीट है, इसलिए आपको अधिकार है सरकार में बैठने का, तो आपको बधाई हो और आपको मुबारकबाद हो, आप बैठिए सरकार में। आपको 44 सीट में आपको बैठने का अधिकार है। और मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, नहीं मैं पूरी बात करना चाहूंगा, क्यों कि पिछले बार हमने 228 सीट पे चुनाव लड़ा जब हम अलग लड़े थे, इस बार हमने आधे से थोड़ा कम सीटें हमने सेना को दी, तो भी हमारा स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो 73% है और हमारा वोट जनाधार जो है वो जो है पिछली बार से बढ़ा हुआ है। ठीक है, वो जानकारी और ठीक है, वोट शेयर की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सीटों की अगर मैं बात करूं तो 17 सीटें बीजेपी को कम मिली है। हुसैन दलवाई साहब आपके पास लौटूंगी, हुसैन दलवाई साहब आपके पास लौटूंगी। जो देरी हो रही है, क्या एनसीपी और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं शिवसेना बीजेपी की तरफ ना चली जाए, इसलिए फैसला लेने में देर हो रही है? कहीं ये डर सता रहा है एनसीपी और कांग्रेस को? नहीं, वो कह रहे हैं बराबर नहीं है, उनकी सीटें कम हो गए हैं, 9% उनको घाटा हो गया है, 13% उनके वो बताया, वो बोला मैंने, 17 सीटें कम हुई हैं। जी हुसैन दलवाई साहब, शिवसेना के साथ जाने में एनसीपी और कांग्रेस को इसलिए डर लग रहा है, इसीलिए फैसला लेने में देर हो रही है, इसीलिए फैसला देने में देर हो रही है कि कभी भी शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है। कि आप दोनों पार्टियों को ऐसा लगता है इसलिए देर हो रही है? जवाब चाहूंगी आपका। मुझे नहीं लगता कि शिवसेना अभी बीजेपी के साथ जाएगी, ऐसा बिल्कुल लगता नहीं। वो जाने का अभी सवाल नहीं। जिस ढंग से उनको ये बात ध्यान में रखिए कि 18 उनके एमपीज होने के बावजूद भी उनको एक मिनिस्ट्री दी गई जो कुछ ऐसे हैसियत भी रखती नहीं, कोई उस मिनिस्ट्री में कुछ है ही नहीं, ऐसी मिनिस्ट्री दी गई। तो एनसीपी और कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है? अब देखना ये होगा कि रियासत में जिस सवाल लोग चुन के आए, जिस पर सवाल लगातार बरकरार है, उस सवाल को लेकर कब तक तस्वीरें क्लियर होती हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे खास प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।